बालवीर, अच्छाई बुराई से हार नहीं सकती। हाँ बालवीर, हमने ये मुंह चिपकाने वाले जादू का तोड़ तो बना लिया है, लेकिन सूरज ढलने के बाद पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं माँ, हमारे होते हुए अच्छाई कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं। मंत्र रीड नहीं कर सकते, पर कम से कम एंटीडोट से माँ, दादाजी और बाकी सब लोगों को ठीक तो कर सकते हैं। सही कहा तुमने विवाह, इस तोड़ से सब ठीक हो जाएंगे और हम सब जोर जोर से ब्रह्मचारिणी मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। लेकिन भैया, मुहूर्त के आगे कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लग गया है। अब मंत्र जाप से क्या होगा? नहीं विवान, अभी मुहूर्त नहीं निकला है, सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी। टाइम देखो, 5 मिनट बचे हैं। बालवीर, ये हाँ, सूर्यास्त हुआ नहीं था, किया गया था, हमें पूजा करने से रोकने के लिए। लेकिन ये कैसे पता चला आपको? इन पक्षियों से। हम सब जानते हैं कि पक्षी कभी भी सूर्यास्त के बाद दाना नहीं चुगते, वो वापस अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी ये चिड़िया दाना चुग रही है, इसका मतलब सूर्यास्त नहीं हुआ। उन्होंने क्लाउड्स यूज किए हमारा रास्ता रोकने के लिए, सो अब हम भी क्लाउड्स को यूज करेंगे अपने लिए नया रास्ता बनाने में। और अब ही क्लाउड्स ही सब पे बारिश करेंगे इस एंटीडोट की। अब अच्छाई बरसेगी बुराई पर।
डाउट ने अपना असर कर दिया है। अब सब लोग भूलने लगेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे, और माँ के क्वेश्चन तो मैथ के एग्जाम के क्वेश्चन से भी ज्यादा हार्ड होते हैं। चिंता मत करो विवान, मैंने रसायन के साथ याददाश्त मिटाने वाला जादू मिला दिया था, इसलिए अब किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। यस, पर हमारे विलेंस ये कभी नहीं भूलेंगे कि उनके प्लान के साथ क्या हुआ। बोलो नहीं सुना, हम वेट क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मचारिणी मंत्र जाप के लिए सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। एक मिनट, पूजा स्टार्ट करने की मुहूर्त के लिए बस 30 सेकंड बाकी है, पूजा कंप्लीट करने का तो नहीं, राइट? तो पंडित जी शुरू कीजिए मंत्रोच्चार, जिससे पूरा आसमान गूंज उठे। अम्बे माता की जय। अभी तक सिर्फ शक था कि शिंकाई वाले हमारी नवरात्रि पूजा को रोकने की कोशिश करेंगे, पर अब जब कैंडी फ्लॉस वाला बैग नष्ट किया तो विश्वास हो गया कि वो बुरी शक्ति कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही है और हर बार हमारी पूजा रोकने के लिए नई नई तरकीबें अपना रही है। लो, कर दिया ना घोटाला। उस बैग को चलाकर दुश्मनों को होशियार कर दिया तुमने। अब सिर्फ तुम उनके पीछे नहीं होंगे, वो लोग तुम्हारे पीछे होंगे। इसलिए आज और अभी से भारत नगर पर हमारा पूरा पहरा रहेगा। यस, एंड एज ऑलवेज हम माता रानी की ब्लेसिंग से बुराई और उनके बुरे इरादों को हराते रहेंगे। अम्बे माता की जय। अम्बे माता की जय। भैया, क्या हमने नोटिस किया शिंकाई विलेंस के कैंडी फ्लॉस वाले प्लान को फ्लॉप हुए टोटल 5 डेज हो गए और अब तक फिर से उन्होंने हमारी अखंड पूजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी नहीं की, और वीर लोक में युग धनुष भी सक्सेसफुली अपीयर हो रहा है। बुराई कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। अगर हमारा दुश्मन 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो और तेजी से और ताकत से हम पर वार करेगा। सो अब से हम और भी अलर्ट रहेंगे। आने दो उन्हें। भैया, ये आपने प्रसाद में मैजिक क्यों किया? ताकि हमें पता चल सके कि रिंकू और खुशी पर किसी बुरी शक्ति का असर है या नहीं। अम्बे माता की जय। आरती संपन्न हुई, आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए।
प्रसाद हैप्पीली खा लिया और ये लोग तो अब जा रहे हैं। अब क्या करें? इन्होंने प्रसाद को फेंक दिया। इसका मतलब ये इतने दिनों से सिर्फ प्रसाद खाने की एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, और वो देखो मेरे जादू किए हुए प्रसाद का रंग। इसका कलर तो ब्लैक हो गया। इससे ये साबित होता है कि इन पर किसी बुरी शक्ति का असर है, कोई इन्हें नियंत्रित कर रहा है। इसका मतलब शिंकाई के विलेंस का जादू उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ, और शिंकाई के बुरे लोग इनकी मदद से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट सामने है, सो अब हमें डॉक्टर बनकर रिंकू और खुशी दीदी की ट्रीटमेंट करनी होगी। हाँ, लेकिन सावधानी से विवान। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। राइट। यार रिंकू, हमें 5 दिनों से कोई नया काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ खुशी, 5 दिन 120 आवर्स और 7200 मिनट्स भी। बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। तो हम एक काम करें, हम खुद ही किसी को परेशान करें। हाँ, तू देख, सोच ली। तुम दोनों ने मुझे जानबूझ के डराया ना, तो चिंटू और तुम में क्या डिफरेंस है फिर? हम तो फ्रेंड्स है ना। विवान की पलटन, रिमेम्बर? एक्सक्यूज मी, कौन सी पलटन? तो मुझसे 2 फीट ही दूर रहो। नहीं, 2 मीटर दूर रहो, बल्कि 2 किलोमीटर दूर रहो। विवान, देखना, खुद सुती ने जंप किया पैकेट पे और हमें ब्लेम कर रही है। कैसी फ्रेंड है तेरी? हाँ दीदी, वो तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे सब शैतान हो गए हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको एक न्यू टॉय के बारे में बताने आया हूँ। रियली? कहाँ है? वो एक्चुअली मेरे रूम में है। चलिए चलकर देखते हैं, एकदम ऑसम है। चले देखें। हाँ चलते हैं। 45 स्टेप्स ही तो चलना है। अच्छा लगा तो चुरा भी लेंगे। हाँ चलना विवान। चलो चल। भैया मैं आ रहा हूँ दीदी और रिंकू के साथ। यू गेट रेडी। रे, उसने क्या किया? अरे वही तो, वो कुछ करता ही नहीं है। बालवीर के डर के मारे आपको छोड़ के भाग गया वो। रे शिंकाई की गहराई का वो अंधेरा है जिसके सामने आकर अच्छाई खुद भाग जाती है। अरे काहे की अच्छाई, सब बकवास है। वो देखो, मगरमच्छ पे सवार होके मजे से शिंकाई की सैर कर रहा है आपका ये रे। वो तुम्हारी तरह शिंकाई की सैर नहीं कर रहा है। रे पश्चिमी महासागर की गहराइयों में रहने वाले
खतरनाक मगरमच्छों की टोली को नियंत्रण में करने गया था। यस मिस्टर बी, पूरे 5 दिन लगे मुझे इसे ढूंढकर इस पर कंट्रोल पाने में। एंड नाउ ही इज माय पेट। अरे कोई उठाओ इसे। इन नुकीले दांतों से बिरबा क्या नाखून बना के उसे नेल पॉलिश लगाएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था कि राणा तो 7 बच्चों को था ना, उनका क्या हुआ? विवान, अब सस्पेंस मत बढ़ा, अब तो बता दे क्या है वो टॉय। देबू भैया, ये दे टॉय। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ वो टॉय, बल्कि मेरे हाथ में जो ये क्रिस्टल बॉल है, ये दोनों असली टॉय है। अगर इन्हें तुम ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत बड़ा कमाल होगा। और इन्हें प्रेस करने से क्या होगा? अरे करके देखो, अब बिना आइसक्रीम खाए थोड़ी ना उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है। पर देबू भैया, आइसक्रीम खाने से पहले उसका फ्लेवर तो चेक करते हैं ना। ओहो, इतने सारे डिमांड्स। अब तो इन्हें रहने ही देते हैं विवान। अब इन्हें कौन समझाए कि इन क्रिस्टल बॉल्स के बारे में अगर हमने इन्हें बता दिया तो इसका असली मजा चला जाएगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों रहने दो, जाओ बाद में ट्राई करना। अभी मैं और विवान खेलते हैं। ओके, लो विवान। हाँ। एक मिनट। 45 स्टेप सोचा था, 56 स्टेप चल के आ गया हूँ। अब तो मैं देख कर रहूंगा इस बॉल को प्रेस करने से क्या होता है। दो। ठीक है, अब ये लो खुशी। हाँ, अब प्रेस कर। दीदी, भैया आपने तो कहा था कि इन रेस की मदद से ये हमें सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन आपने तो इन्हें स्टैचू कर दिया। नहीं विवान, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया है जिन्होंने इन पर नियंत्रण किया है। हाँ, वो नहीं चाहते कि हमें इनसे कोई भी सच्चाई पता चले। बट व्हाई? पता नहीं विवान, लेकिन इनके अंदर इनका अंतर्मन है ही नहीं। ये दोनों किसी बुरे अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। अगर खुशी दीदी और रिंकू को जरा सा भी कुछ हुआ ना, I will destroy them। हाँ विवान, लेकिन हम इनसे एक कदम आगे हैं। इन्होंने जो तरकीब आजमाई है, हम वही तरकीब इन पर वापस आजमाएंगे। इनकी मदद से वो हम तक पहुंचना चाहते थे ना, अब इन्हीं की मदद से हम उन तक पहुंचेंगे। समझ गया भैया, मैं रिंकू का रूप लेकर बातों ही बातों में खुशी दीदी से सारा सच जान लेता हूँ।
विवान, अब मैं खुशी पर भी जादू करके उसकी याददाश्त मिटा देता हूँ, ताकि उसे यहाँ के बारे में कुछ भी याद ना रहे और उसे विश्वास हो जाए कि तुम ही असली रिंकू हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ रिंकू? वो खुशी दीदी क्या है ना, वो खुशी, अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में डांडिया शुरू होने वाला है, तैयार भी होना है। हाँ। खुशी तू आ मेरे साथ आ, चल तैयार होना है ना, चल। देवो भैया, ये माँ भी हमेशा रॉन्ग टाइम पर आ जाती है। लगता है अब खुशी से सच्चाई जानने के लिए तुम्हें डांडिया में ही जाना पड़ेगा। हाँ, पर देवो भैया, अगर रिंकू का डबल रोल हो रहा है तो विवान का भी तो डबल रोल होना चाहिए। चिंता मत कर, मैं डुबा डुबा को बुला लूंगा, लेकिन आज रात किसी भी तरह हमें सच्चाई को बाहर लाना ही होगा। बिरबा, अपने मैजिक से इन 30 को ब्रेक करो और उनके 8 डांडिया पेयर्स बनाओ। बिरबा नाम है मेरा। डांडिया बनाना काम है तेरा। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था स्वामी कि हम बुराई की ताकत बढ़ाना छोड़कर अब डांडिया खेलेंगे क्या? ये तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी नहीं है। ये माइंड कंट्रोल करने वाले मैजिकल डांडिया स्टिक्स हैं। ये समझ लो कि इस रिमोट से मैं बाकी के 7 डांडिया के पेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक डांडिया से बाकी के 7 नियंत्रित हो गए, उससे होगा क्या? सवाल ये है मेरा। अब अपने सिर को इस पत्थर पे मारो। पत्थर पे अपना सर। अब मेंढक की तरह कूदो। अब गोल गोल घूमो। अब ये डांडिया जहां से उठाई थी वहीं वापस रख दो। कैसा महसूस हो रहा है? सर घूम रहा है? अरे ये सब हुआ कैसे? ये हुआ है इन मैजिकल डांडिया स्टिक्स। जिस तरह इस डांडिया ने तुमको कंट्रोल किया है, ठीक उसी तरह जो भी इन बाकी के बचे हुए 7 पेयर्स का यूज करेगा, उनका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। दैट मीन्स 7 किड्स एक साथ मेरे कंट्रोल में होंगे। इसे कहते हैं मैच विनिंग शॉट। और फिर उन 7 बच्चों को शिंकाई में लाकर उनकी अच्छी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेंगे। और फिर रे को मिल जाएंगे एक साथ 7 सर। और इस बीच दोनों बालवीर जिस अखंड दिए को जलाने वाले हैं, उसे बिरबा नष्ट करेगी और उनकी अखंड पूजा में विघ्न डालेगी। विसर्जन तक इस अखंड दिए को बुझने नहीं देना है। उसके पश्चात नवदुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। बोलो अम्बे मात की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात वो इस अखंड दिए को बुझाने जरूर आएंगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ की सिक्योरिटी संभालिए भैया, और मैं खुशी दीदी से सच जानने की कोशिश करता हूँ। बिरबा,
तुम दिया बुझाने के लिए तब जाना जब रे तुम्हें इशारा करे। और रे, तुम रिंकू और खुशी को समझा दो कि वो डांडिया स्टिक्स उन्हें 7 बच्चों को देनी है। ओके मिस्टर वी। अरे चलना, खड़ा क्यों है? अरे फिसल सुनाई नहीं दे रही, चल। हाँ चल चल। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? माँ वो साथ रहो, पर चलो माँ- प्रार्थना करो। अरे यार, ये मम्मी लोग की हमें रोकने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसी होती है? हाँ। ये रिंकू तो मम्मी के साथ बिजी हो गया, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रिमेंबर, जिन 7 किड्स को तुम्हें डांडिया स्टिक्स दोगी वो 10 से 12 साल या उससे कम उम्र के होने चाहिए। ओके भैया। रिंकू का है, वो क्यों नहीं आया? रिंकू को उसकी मम्मी ने रोक दिया था, बट डोंट वरी भैया, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। विवान, खुशी को कोई काम दिया गया है। और वो होमवर्क देने वाला टीचर कौन है भैया? पता नहीं विवान, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन वो जो कोई भी है यही कहीं आसपास है और खुशी पर हर वक्त नजर बनाए हुए है, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। मैं उसे ढूंढता हूँ, तब तक तुम खुशी से पता करने की कोशिश करो कि उसे क्या काम दिया गया है। ओके देवू भैया। ओके। लगता है हम दोनों मैग्नेट्स की तरह हैं, बार बार टकराते ही रहते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल, बिकॉज मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक जैसे हैं, राइट? रॉन्ग, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूरब हो तो मैं पश्चिम। हाँ, ये सही कहा तुमने, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। इसका मतलब मैं उगता हुआ सूरज हूँ और तुम ढलते हो। सूरज ना ही कभी उगता है और ना ही कभी डूबता है, बल्कि दुनिया गोल घूमती है, और वो भी तुम्हारी बातों की तरह। बातों से याद आया कि बातें करने का मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो कैन यू प्लीज गिव मी माय डांडिया बैक? ओ हेलो मिस्टर डब्बू, तुम रे को भी अपनी जैसी डांडिया देना चाहते हो क्या? क्यों? ये डांडिया इतने अच्छे हैं? बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसे देख के माय आईज आर लाइक हर्टिंग। एनीवेज रे, मैं हम दोनों के लिए मैचिंग मैचिंग डांडिया लेके आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये डांडिया एक्चुअली मेरे नहीं बहुत है। ही ज्यादा बुरी है, एंड आई थिंक ये तुम पे ही ज्यादा सूट करेगी, सो यू ओनली कीप इट। नहीं नहीं, ये रे पे ज्यादा सूट करेगी, है ना रे? यू मी। एनीवेज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। रे ये लो। अब डांडिया तो मैं तुम्हारे इन कलरफुल डांडिया से खेलूंगा, लेकिन ये भी तो अब आई मीन ये बहुत ही खराब है। लेट डब्बू ओनली प्ले विद इट। तुम चलो मेरे साथ। बस एक और बच्चे को देनी है ये रे भैया की मैजिकल डांडिया, फिर मेरा काम पूरा। डोनेशन दीजिए, पुण्य कमाइए, फ्री फ्री फ्री। यस,
चिंटू को देती हूँ ये लास्ट मैजिकल डांडिया। कहाँ गया था तू? क्या है ना, मम्मी ने रोक लिया था, छोड़ ही नहीं रही थी। 10 चक्कर भी लगवाए हैं भारत नगर के। पर सारी मेहनत तो मुझे अकेली करनी पड़ गई ना। हाँ तो क्या हो गया, आगे की एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ। बताओ क्या काम है? रहने दे, अब स्टार्टिंग से समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब सब कुछ मैं अकेली कर लूंगी। पर इसका मतलब कोई ना कोई काम तो जरूर दिया है दीदी को शिंकाई विलेज ने, बट क्या? रिंकू, ये डांडिया छोड़ के अब कहाँ जा रहे हो बताओ तू? आंटी क्या है? आंटी? आंटी दूसरों की आंटी। अरे मेरी प्यारी मम्मी। क्या है ना, मैं डांडिया खेलते खेलते थक गया था तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। डांडिया में आके कोई रेस्ट करता है बेटा? कोई रेस्ट वेस्ट नहीं। चल चल चल, ये लो पकड़ो इसे, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। चलो। धरती लोक पर विमान बनकर आने का असली फायदा तो मेरे पेट को मिलता है। आहा, कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है, मजा आ गया। क्या कर रहा है? खाना किसी ने भी लिया नहीं अभी तक, तू क्यों ले रहा है? कौन है तुझे? भूख लगी है? खाना डांडिया खत्म होने के बाद मिलेगा। चलो। अच्छा, एक मिनट, कम से कम जलेबी तो दे दो। मैं तो जलेबी की तरफ टेढ़ा हूँ, मुझे तो गुलाब जामुन दे दो। 1 मिनट, एक प्लेट में 1 जलेबी मिलेगी, आपस में बांट लो। पकड़ो। अरे मैं क्यों बांटू इसे? मैं तो बस छीनता हूँ, बांटता नहीं किससे। ये जलेबी मेरी है। अरे लेकिन आप तो धरती लोक वाले हो ना। नहीं। एक काम कर, मुझे जलेबी चाहिए ना, मुझसे पंजा लड़ा और मेरे जीत कर। दबड़। वैसे तो मैंने जिंदगी में किसी से पंजा नहीं लड़ा, लेकिन मैं जलेबी कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं पंजा लड़ूंगा। एक काम कर, प्लेट इधर रख। इधर रख दो। चल आजा, चल। लगा चोर लगा। आप भी दो लगाइए। अगो भैया, ये एक जलेबी ऐसे कैसे रखी है? चूहा इसे मुंह लगा जाता तो? अच्छा हुआ मैं ही खा जाती हूँ, शुगर बहुत कम हो गई है। अरे 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली लेकर गई मलाई। छोटा पैकेट है? अरे छोटा पैकेट, डोनेशन दे, पुण्य कमा। डोनेशन लेना नहीं, देना होता है। हाँ। अयो, मैं तुम दोनों को सिर्फ एक चीज दे सकता है। क्या? चकमा। हमको हमारे पैसे दे। नहीं दूंगा। अरे पैसे दे। नहीं दूंगा। लगता है मुंडू भैया ये ऐसे नहीं मानेगा। अया, तुम दोनों उल्टा काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं क्या मुझे भी उल्टा लटका दोगे? उतारो मुझे नीचे, उतारो। गुब्बारे, तुझे किसी दिन हवा में नहीं उड़ाया ना तो बोलना। कुछ नहीं, मैं उड़ जाऊंगा। चल उड़। चलो। वाओ चिंटू, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, डोनेशन दे। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हमें तेरा स्टूपिड गिफ्ट भी नहीं चाहिए। निकल यहाँ से। अच्छा, तुम्हें डोनेशन के पैसे देती हूँ, तब तक ये गिफ्ट ले लो। हाँ, देना। और मोंटू भैया, मैं आपको डोनेशन के पैसे दे दूंगी। हाँ। कितनी स्टूपिड है ये, हमें गिफ्ट भी दे रही है और ऊपर से उसके पैसे लाने की भी दे रही है। कमाल है। ये उस स्टूपिड विवान की स्टूपिड बहन है ना, इसीलिए। विवान, खुशी मिली? कुछ पता चला? अभी तक तो सिर्फ हाई हेलो ही हुई है भैया, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, शिंकाई के विलेन आज रात को कुछ ना कुछ बड़ा पंगा करने ही वाले। खुशी को ढूंढो विवान, अगर वो मुझे मिली तो मैं तुम्हें बताऊंगा।
क्योंकि तुम ही रिंकू बनकर शिंकाई वालों के इस असली प्लान के बारे में जान सकते हो। यहाँ सब बच्चों के पास एक जैसे डांडिया स्टिक्स है और उनका डिजाइन भी बहुत डिफरेंट है। और दीदी ने ही सब बच्चों को डांडिया स्टिक बांटी है, बट उनकी खुद की डांडिया स्टिक्स बाकी बच्चों से अलग है। क्यों? अब तुमको डांडिया स्टिक्स ड्रॉप करोगे मार दिया देबू। अरे अनन्या, अनन्या तुम ठीक हो ना? ओह गॉड डब्बू, ठीक होती तो ऐसे गिरती क्या? अब क्या हुआ? अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो। ये क्या पानी लेके आए हो तुम? कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आनी चाहिए थी ना। अब पानी तो पियो, पानी तो पियो। मैं लेकर आती हूँ। ओह हेलो डब्बू, कोई डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आना, मुझे वेट नहीं गेन करना है। ये अच्छाई का दिया है, बुराई के तूफान से नहीं बुझेगा। रुको! मैंने रिंकू का रूप तो ले लिया, पर शिंकाई विलेंस के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। खुशी खुशी, ये सारे बच्चे कहाँ गए? मुझे भी बताओ ना, मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब जानकर क्या करेगा, अब तो प्लान स्टार्ट भी हो गया है, अब सीधा रिजल्ट ही देख लेना। सब काम ठीक से हो रहा है। बमल श्री, मैं अखंड दिए को नहीं बुझा पाई। हमें योजना के दूसरे चरण में जाना ही होगा।
मैं यहाँ बालवीर को उलझा के रखने की कोशिश करती हूँ, आप विवान को उलझा के रखने की कोशिश करिए। उलझन में तो मुझे विवान ने डाल रखा है। गुलाब जामुन, जलेबी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा महायोद्धा बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बिरबा, तुम वहां पर बालवीर को उलझाए रखो, मैं यहाँ इस विवान पे नजर रखता हूँ, ताकि रे बिना किसी रुकावट के उन बच्चों को यहाँ से ले जा सके। अब रुको, उस विमान की वजह से जलेबी हाथ से गई थी, अब उसके बदले उसके घर का सारा खाना खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? गुलाब जामुन से शुरुआत करता हूँ। बुराई की खुशबू विवान के घर में? क्या विवान के कमरे में बुराई कहां से घुस गई? खुशबू यहां से आ रही है। मुझे मारना नहीं, मुझे माफ करना। अरे तू तो हमारा ही प्यादा है रिंकू। आलसी कमजोर। तू अलमारी में क्या कर रहा था? हा? तू तो रे के पीछे गया था ना? मैं कब रे भैया के पीछे गया था? मैं तो हैं? क्या? अरे अरे कहीं दोनों बालवीर ने तेरा सच तो नहीं जान गए कि तू हमारा साथी है? अरे रुको, भैया हाँ विवान बोलो। यहाँ एक मास्कमैन सब बच्चों को कंट्रोल करके ले आया है। आज वो बचेगा नहीं। मैं रिंकू बन के ही उनका प्लान से बचता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उनकी महिला साथी को पकड़ता हूँ। आज एक भी शिंकाई का दुश्मन नहीं बचेगा हमसे। अरे ये खुला किसने रख दिया? विवान, उठ 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 उठ। डांडिया में जलेबी की तरह गोल गोल डांस करने के बजाय तू यहाँ बैठ कर जलेबी गोल कर रहा है? छी 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 विवान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं भी कहूँ विवान। क्या? तो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने कहा मैं ही विवान हूँ और कोई नहीं। तो मैंने कब कहा कि तू विवान नहीं है? वो अच्छा आपने नहीं कहा? नहीं। ठीक है मैं तो बस वो क्या बोलते हैं क्लियर कर रहा था कि मैं ही विवान हूँ। कभी बोलते विवान है, कभी बोलते विवान नहीं है। नहीं मैं ही विवान हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना?
हाँ, मुझे लगता है ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग पर असर हुआ है। चल 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 करुणा जी, देखे कितना मीठा खा रहा है ये। धोखा। मैं अभी तक जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा निकला। विवान, कब तक बच पाओगे मुझसे? स्वामी 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 वन बाय वन ऑल 7 किड्स जाएंगे शिंकाई, और फिर इनकी अच्छाई की आहुति देकर मुझे मिलेंगे मेरे बाकी के 7 हेड्स। ये चिंटू अचानक से विजिबल से इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है मुझे भी वहां जाकर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा खेल हमारे साथ ही खेल रहा है। इसकी सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक मिलेगी। ये लो। इससे तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। और जाओ जाकर रोको उस विवान को जो इस वक्त नकली रिंकू बनकर खड़ा है। रुक जा विवान। तुझे क्या लगा तू रिंकू बन के हमारा प्लान फेल कर देगा और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा? आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अभी तो इस विमान को सिर्फ 100 मीटर दूर फेंका है, अभी इसे 100 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन खुशी दीदी मुझे पंच मारकर स्टार्ट करने की। बिरवा को यह संदेश देना जरूरी है कि बड़े बालवीर को इस छोटे बालवीर की मदद करने के लिए यहाँ ना आने दें। दीदी, आप चाहे मुझ पर जितना भी अटैक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको और रिंकू को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं बाकी बच्चों को तो यहाँ से डिसअपियर होने से रोक सकता हूँ। तू बच्चों की तरफ एक भी स्टेप नहीं ले सकता विवान। रिंकू ये तू क्या कर रहा है? भूल गया हम अपनी बर्टन फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो तेरी पलटन में नहीं हूँ ना लिटिल ब्रदर। मैं रिंकू और खुशी दीदी में अपनी पावर से अटैक नहीं कर सकता, पर इन्हें रोकना तो पड़ेगा। क्या हुआ विवान? फ्रीज क्यों हो गया? हमसे बचने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? फ्रीज? यस, मैं दीदी और रिंकू को फ्रीज कर देता हूँ।
पावर्स ने तो मेरे अपनों का ही डबल फोर्स खड़ा किया है मेरे सामने। अब तो मुझे भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। यस, चल जादू। रुक जा भगवान। मैं तुझे हमारा प्लान फेल होने नहीं दे सकती। दीदी, मेरा प्लान तो सिर्फ हम सबको शिंकाई विलन से सेव करने का है, और उसमें मुझे मेरी दीदी की हेल्प चाहिए। रुक जा भगवान, मैं अपनी एनिमी टीम की हेल्प नहीं करती। दीदी, हम तो एक ही टीम है ना, और प्रॉब्लम चाहे मैच की हो या लाइफ की, माँ के कान खींचने से मुझे बचाना हो या माँ के हाथों मेरा फेवरेट खाना बनवाना हो, हमेशा हमेशा आपने मेरा साथ दिया है दीदी। पर अब मैं तेरी खुशी दीदी नहीं हूँ भगवान, और अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नहीं। दीदी, दीदी प्लीज प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। नहीं पहुंचाऊंगी, अगर तूने मेरी बात मानी तो। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर, जितना हर्ट करना है मुझे कर लीजिए, बट प्लीज अपने आप को कुछ मत कीजिए। पक्का? दीदी, मैंने कभी भी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस किया है क्या? आपके और माँ के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और रक्षाबंधन में आपकी रक्षा का प्रॉमिस किया था मैंने, और आज भी इस प्रॉमिस को आपका भाई नहीं टूटने देगा। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर। रिंकू, मार इसे। बस कर पगली, मत रोना, कमजोर दिल का हूँ, मत रोना। स्वामी, इतनी खुशी के आंसू पहले कभी नहीं आए जितनी विवान को अपनी बहन की वजह से मार खाते देखा रे। स्वामी, मैं तो कहता हूँ कर लीजिए आप भी अपना थोड़ा मुंह साफ, मतलब हाथ साफ। नहीं ब्रिगेंजा, हमें एक खेल यहीं खड़ा होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवान किसी भी तरह उन बच्चों तक पहुंच गया तो मुझे ही उसे रोकना होगा, ताकि रे को समय मिल जाए कि वो सभी बच्चों को शिंकाई पहुंचा सके। आज तो मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वामी, मैं तो जिंदा ही अच्छा लगता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ की जगह वहाँ बीरबल क्या कर रही है बड़े बालवीर के साथ, उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, है ना? आप मरिए, मेरा मतलब है लगे रहिए, मैं आता हूँ। आपने मेरे डांडिया गिरे हुए कहीं दिखे क्या? मेरे खो गए हैं, नहीं मिल रहे। बालवीर, अब मैं इसके शरीर में हूँ। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं नहीं मरूंगी, ये मरेगी, और अगर मेरे वार से बचोगे तो मैं इसके शरीर के परखच्चे उड़ा दूंगी। तुम चाहे मुझ पर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा।
पद्मिनी जी, आप क्यों मार रही हैं देबू को? जो मुझे रोकेगा मैं उसमें चली जाऊंगी। वाह, क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। वाह बिल्कुल वाह, स्वामी को बताना पड़ेगा। देबू भैया प्लीज हेल्प। क्या हुआ विवान, कैसी है हेल्प? मेरे हाथ बंधे हैं देबू भैया। पावर्स है पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि सामने विलन्स ने रिंकू और खुशी दीदी है। एंड यू नो भैया, विवान अपने आप को हर्ट होने दे सकता है बट अपनों पे एक आंच भी नहीं आने दे सकता। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है विवान, और यहाँ पर मेरे सामने भी दुश्मन है, लेकिन मैं उन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसने पद्मिनी जी और शालिनी जी को अपनी ढाल बना लिया है। You mean शिंकाई विलन्स ने बोथ साइड से अपनों के सामने अपने खड़े किया है? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भैया? डब्बू के कान खींचने का मन तो मेरा भी करता है, पर आप अभी इसे क्यों मार रही हैं? इस डब्बू को मारने का फन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? You? Yes, me. अरे काय करतोय? अनन्या क्यों मार रही हो बेचारे देबू को? आप तो बदल गई, कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। अभी तो देबू को मार रही थी। मैं कहाँ मार रही थी पद्मिनी जी, वो तो आप ही मार रही थी। Only 2 more kids to go. देबू भैया, भैया 5 बच्चे डिसअपीयर हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट 2 बचे हैं। क्या हम परियों को बुला लें? हाँ विवान, ये सही रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है। मैं ध्वनि परी को संदेश भेजता हूँ ताकि वो यहाँ आकर मेरी योजना पर काम कर सके। ध्वनि परी तुरंत भारत नगर में आइए। ध्वनि परी। अनन्या क्यों मार रही हो मेरे देबू को? उनको नहीं मारो, बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। हाँ सुनता नहीं है, तंग कर रखा है। अरे माँ मैं इसकी खैर नहीं। हाँ अरे माँ मैं सुधार के रहूंगी तुझे, मैं सुधार के रहूँ। आंटी आप ये क्या कर रही हैं? आप डब्बू को क्यों मार रही हैं? आंटी आप लोग ये कुछ बोलिए ना प्लीज। अरे वाह, ये भी कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। करुणा जी अब बस भी कर लेना, स्टॉप इट करुणा आंटी। क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पे। पापा जी अब क्या करिए, छोड़े देबू को। बता दो मैं। करुणा जी देबू को मारना बंद करिए।